हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 HNBGU का। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है। ये है 14 तारीख का पेपर। तो इसमें हम आज करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि के प्रश्न हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस तो कम ही आई, मोस्टली जनरल नॉलेज देखने को मिलेगी आपको। मतलब इंटेलिजेंस ऐसे थी ही नहीं, मतलब ना के बराबर थी, रीजनिंग वगैरह। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो मतलब अब आपको हिंदी में आपको खुद देखना पड़ेगा, यहाँ पे बगल में हिंदी में दे रखा है, तो मैंने टिक सिर्फ इंग्लिश में लगा रखे हैं, तो हिंदी वाले थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मतलब कि जो हमारा भारतीय संसद है उसमें कौन कौन शामिल है। तो हमारे भारतीय संसद में सिर्फ हमारी प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हमसफ़र पॉलिसी जो है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। फिर है द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी अवार्डेड पैट्रॉन्स मेडल यानी कि विक्टोरिया मेडल किसको दिया गया था। तो इसका आंसर है पंडित नैन सिंह रावत को। फिर है दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था कि जिसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। तो ये है हमारा वीनस। फिर था उसके बाद Which of the following aircraft in India's indigenously built a fighter aircraft? कि मतलब कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो इसका आंसर है तेजस। फिर है Which of the following awards has been instituted by UNESCO? यूनेस्को द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार है जिसे प्रारंभ किया गया है। तो वो है हमारा कलिंग पुरस्कार। ठीक है। फिर उसके बाद है इनमें से कौन सा अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर है अर्जुन अवार्ड, मतलब जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है। अब है लोकनायक का टाइटल किसे दिया गया हमारे भारत में। तो ये है जयप्रकाश नारायण। फिर है कि हमारे इनमें से कौन सा जो नेशनल पार्क और सेंचुरी है इज़ नॉट अ टाइगर रिजर्व। नॉट बोला है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। तो इसका सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फिर है इसरो। इसरो मतलब कब बना था। तो यह है 1969 में बना था। फिर अब है कनेक्टिंग इंडिया स्लोगन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टिंग इंडिया किसका स्लोगन है। तो ये है हमारा BSNL का, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रीडिंग मशीन, मतलब जो दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाई गई है, बेसिकली अंधे लोगों के लिए। तो ये है दिव्य नयन करके। With which country India has signed a bilateral agreement for the development and operation of Chapar port? तो इसका आंसर है ईरान। Which neighboring country of India is the world's first fully organic country? तो ये है भूटान। Which state of India first passed the Food Security Act? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब इनमें से अगर कोई आंसर अगर आपको गलत लगता भी तो आप मुझे कमेंट में सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही सॉल्व किया मैंने इस पेपर को। फिर हमारे पास फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। रियो डे जनेरियो में हुआ था। हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये है एंटोनियो गुटेरस। फिर है विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो मूवी आई थी महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की फिल्म का नाम था गांधी। तो ये बेसिकली 1984 की फिल्म है जो कि मतलब इंडिया में नहीं बनी थी। तो पहले मुझे भी वही लगा था कि ए ऑप्शन नहीं होगा, पर इसका आंसर ए ही था। मतलब बाकी तीनों तो इंडियन एक्टर है हमारे, पर जो बेन किंग्सले हैं ये इसमें इन्होंने गांधी जी का रोल किया था। फिर है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जवाहर रोजगार योजना। तो इसका आपको पता है, जिसमें भी आपको जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक ये सब लिखा हुआ है। ये सब आर्थिक चीज़ों से बात हो रही है इसमें, और रोजगार की। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर है 20वां क्वेश्चन कि द जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है वो कहाँ असेंबल कर रखी है। तो कर रखी है हैदराबाद में। अब है 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग कैंपेन कॉल्ड स्वच्छता अभियान इन मार्च 2025। तो ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मिजोरम। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड किस में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, आप द्रोणाचार्य से ही समझ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कोचेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब जो हमारे कोचेस होते हैं जब वो अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं
मतलब अच्छे से प्लेयर्स को सिखाते हैं तो उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। फिर है राइडर कप। राइडर कप किससे रिलेटेड है? तो ये है गोल्फ से। फिर है कि स्टेट बोर्ड ऑफ गुजरात, तो ये है हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगो। अब इसके बाद है रेड प्लैनेट। ये भी बहुत इजी, मतलब आई थिंक थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मार्स। रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ये सारे बेसिक इजी इजी क्वेश्चन डाल रखे थे इन्होंने। फिर है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो ये है 23 पेयर्स। और विच स्टेट वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मतलब जो हमारी रिपब्लिक डे मनाते हैं उसमें इनको प्राइज़ मिले जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट कौन आया था? उत्तर प्रदेश आया था 2025 में। हु रोड द बुक द मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ? तो ये मैन ईटर करके है, मतलब यहाँ पे इन्होंने स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये भी बेसिक सवाल है पॉलिटिकल का कि कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? तो वो है हमारे प्रेसिडेंट। अब ये आपके साइंस का क्वेश्चन है कि इनमें से कूलेंट के रूप में किसे यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो ये है हमारा लिक्विड सोडियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा क्वेश्चन है द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट एट द, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। वेयर डिड द पंचायती राज इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1959? तो आंसर है राजस्थान। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड ब्रॉन्ज, जिसे आप क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं। द टाउन विच इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा? तो ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन आया था कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर है? तो वह है देवप्रयाग। इन द ह्यूमन बॉडी टू विच स्ट्रक्चर द अपेंडिक्स अटैच? ये भी आपके 10th क्लास के बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन हो गया कि अपेंडिक्स जो है वो किससे जुड़ा होता है? तो वो जुड़ा होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड? तो जब आप किसी भी द्रव को यानी कि लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसकी जो घनत्व है क्या होगा? ऑफ कोर्स घटेगा, तभी तो वो भाप बन के ऊपर उठने लग जाता है। और जैसे अगर आप ठंडे पानी में गर्म पानी में कुछ चीज़ मिक्स करेंगे तो ऑफ कोर्स जल्दी किस में घुलेगा? गर्म में। इन विच सिटी ऑफ द कंट्री डज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ विंटर लाइन? तो विंटर लाइन आपने सुना होगा, मसूरी में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट्स इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया? तो इसका नाम था हमारा अप्सरा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन कौन नहीं था, कौन सा शहर नहीं था? तो इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ, क्योंकि लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदारो थे उसके पार्ट्स। एलिसा टेस्ट किस में यूज़ किया जाता है? यह है HIV और एड्स के लिए। फिर है बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किससे रिलेटेड है? तो ये देखिए आप देख सकते हैं सब विद्यालय से रिलेटेड है, तो लिटरेसी स्कीम होगा। चीफ ओर ऑफ आयरन कौन होता है? ये होता है हमारा हेमेटाइट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। फिर आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा 50वां। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? कि इनमें से किसके पास वो शक्ति दे रखी है कि हमारा एक मतलब हमारे देश में एक नया राज्य बना पाए? तो ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास। और इंडियन पार्लियामेंट में आपको मैंने ऊपर बता चुका है कि हमारे प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, क्योंकि सारे बिल वगैरह जो भी आपको कुछ नई चीज़ इम्प्लाई करनी है देश में वो यहीं से होता है। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। ये 50 क्वेश्चन अभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, इसके आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है इसलिए मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।